देखो क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन, क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो TIR दिया हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, पोलराइजेशन दिया हुआ है। एक तो ये चारों के चारों जो है ना फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है, मतलब अपने आप होते हैं। ये TIR होता है जैसे, ठीक है ना, और डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना का नाम। आपको कैसे ये डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, ये एक टॉपिक आएगा, मतलब ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर है, अभी वेव ऑप्टिक्स हुआ नहीं है। रिफ्रैक्शन आप समझ चुके हो, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डेविएट होती है, मतलब अपने पाथ से। और एक पोलराइजेशन एक फेनोमेना होता है, ये भी वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ठीक है। ये 4 फेनोमेना है। इन चारों में से एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है TIR के ऊपर। कैसे, हाउ ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले होता क्या है, एक बात बताओ, घरों में जो केबल आती है ना, टीवी की जो केबल आती है ना, आने वाले समय में नहीं आएगी, मतलब अभी आती है शायद, बस अभी आती है ना केबल, घर में नहीं आती क्या, क्योंकि आने वाले नेट से ही चल रहा है सब कुछ। तो बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहा करेंगे तो कभी जमाने में जब पहले केबल आती थी ऐसा कहा करेंगे हम लोग, बट चलो अभी तो केबल आती है, आपको पता है। ये जो केबल होती है ना, ये टेलीफोन की जो केबल होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है कि ये केबल है, मतलब इसके ऊपर कोटिंग होती है, और वो जो कोटिंग होती है वो रेयर मीडियम की होती है। अंदर डेंसर होता है, बाहर क्या होता है, रेयर। यहाँ पे इसके ऊपर जो कोटिंग कर दी वो कौन से मीडियम की कर दी बताओ, ये रेयर मीडियम है। और अंदर वाला मीडियम कौन सा है बोलो, डेंसर है ये वाला तो। और ये वाला मीडियम कौन सा है, रेयर। अब देखो इसमें सिग्नल जाना है, सिग्नल को आप एक लाइट रे की तरह ट्रीट करो, सिग्नल जाना है इसके अंदर। उस सिग्नल की स्पीड तो 3 to 10⁻8 होगी वैसे, यानी बहुत तेजी से जाएगा। बट देखो वो कैसे जाता है, TIR के कॉन्सेप्ट। मान लो कि यहाँ पे वो सिग्नल को इस तरीके से डाला जाता है, यहाँ पे ऐसे, और ये वाला जो एंगल होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो अपने उस एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अपने सेम मीडियम के अंदर। समझ आ रही है बात आपको, यानी क्रिटिकल एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहां पे TIR कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो ये डेंसर है, ये रेयर है, यहाँ पे जितना एंगल होगा ना उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे से जाएगी ऐसे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने की वजह क्या होगा, रिफ्लेक्शन। आ रही है बात समझ में आपको। और ऐसा रिफ्लेक्शन हो जैसे कोई मिरर से हो रहा हो, आ रही है बात समझ में आपको, क्योंकि लाइट रे किससे किस में जा रही है, डेंसर से रेयर में। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे अब सुनो, ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल, फिर यहाँ पे TIR हो जाएगा, फिर यहाँ पे TIR होगा, ठीक है। फिर ये TIR होते 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 लाइट आगे बढ़ती जाएगी, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि इसकी स्पीड है 3 to 10⁻8। मतलब ये जो सिग्नल है बेसिकली, ये सिग्नल आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। वो कैसे ट्रैवल कर पा रहा है बताओ, वो TIR के कॉन्सेप्ट की वजह से आगे ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पीछे से सिग्नल्स आते हैं टेलीफोन के अंदर, ठीक है ना, हम एक जगह से बोलते हैं दूसरी जगह पे सुनाई देता है, या फिर मतलब 3 to 10⁻8 लाइट की स्पीड होती है, इस ऑर्डर की होती है, मतलब इसकी स्पीड इसके अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीड काफी अच्छी खासी होती है इसके अंदर, सिग्नल की स्पीड। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक बात तो टेलीफोन हो चाहे केबल हो, जो भी सिग्नल भेज जाते हैं दूसरी जगह पे इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। कैसे आते हैं वो, चलते कैसे हैं, मतलब सिग्नल्स वो ये अंदर मतलब जो है ना, ये TIR के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये, मतलब जो है ना कि इसका चलना भी, इसका प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल्स इनसाइड द टेलीफोन वायर और इनसाइड ए TV केबल वायर। कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द TIR। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में?